जो कि बड़े खूबसूरत शक्ल वाले बुजुर्ग थे और बड़ा खूबसूरत उनकी मुस्कुराहट थी। अगर अच्छी चीज़ होगी तो मैं देख लूँगा। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि कोई वीडियो रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और हॉरर व्लॉग के साथ JSP TV पे आपकी खिदमत में जाम शौकत और मेरे साथ हैं गज़नफ़र भाई। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे, अल्लाह पाक की रहमतों के साए में होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, अल्लाह पाक आपको तमाम बीमारियों से, मुसीबतों से, परेशानियों से, बेरोज़गारी से दूर रखे और अल्लाह की रहमतों के साए में रहें, आप खुश रहें, आबाद रहें। आमीन आमीन सुमा आमीन। गज़नफ़र भाई आज हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम उस लोकेशन पे हैं जो कि हमने मक्स 9 TV पे एपिसोड आपको दिखाया, जिसमें आशिक भाई और मैं यहाँ पे आए थे और इस इमारत के अंदर बताया जाता था कि मुख्तलिफ़ मखलूक़ात को देखा जाता है, जानवरों की शक्ल में, इंसानों की शक्ल में, और दिन में और रात में दिखाया जाता है। और ये कहा गया था कि ये मखलूक़ात किसी को नुकसान नहीं देती, हालांकि जो इस इलाके में लोग रहते हैं उनकी हिफाजत करते हैं। इस इलाके में कोई चोरी नहीं होती, कोई डकैती नहीं होती, कोई बाहर का बंदा आके यहाँ पे इस इलाके के लोगों को नुकसान नहीं पहुँचा सकता। लेकिन हमने कहा हमें इजाज़त दें, हम इस कुछ देखना चाहते हैं, कुछ प्रोग्राम रिकॉर्ड करना चाहते हैं। हमने प्रोग्राम रिकॉर्ड किया, एक बुज़ुर्ग से हमारी ज़ियारत हुई जो कि बड़े खूबसूरत शक्ल वाले बुज़ुर्ग थे और बड़ा खूबसूरत उनकी मुस्कुराहट थी, और वो अचानक से नमूदार हुए, बाहर आए और उनसे हमने बात की कि आप अंदर क्या कर रहे थे इस वीराने में, गंदगी वाली जगह पे। तो उन्होंने कहा इधर मैं बात कर रहा था, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मैं उनसे गपशप, उन्होंने सीधी बात करी, बड़े सिंपल आदमी थे। तो वो आप एपिसोड देखा आपने, तो मैंने सोचा कि वो कंप्लीट नहीं हुआ था, तो गज़नफ़र भाई को ले जाता हूँ और इनको दिखाते हैं कि इस जगह के जो मामला थे वो क्या हैं और उसकी हकीकत क्या है। और उसके बाद जब हम रूम के अंदर दाखिल हुए, आशिक भाई को कोई चीज़ नज़र ना आए और मुझे ऐसा लगे कि जैसे एक रेड कपड़ा पूरा एक डला हुआ किसी के ऊपर, उसके अंदर अब इंसान है क्या है या पता नहीं क्या है, वो एक किसी चीज़ के ऊपर लाल एक कपड़ा है और वो अंदर है। और मैं जब कैमरा ले जाऊँ नज़र आए, आशिक भाई जाए नज़र ना आए। फिर आशिक भाई ने कसर भाई को भेजा, उनके भी कैप्चर हुआ, वो नज़र आई चीज़। और उसके बाद जब आशिक भाई और हम इकट्ठे गए फिर गायब, फिर कुछ नज़र नहीं आया और इसको हम यहाँ पे छोड़ के इसी तरह चले गए। तो आज गज़नफ़र भाई से पूछेंगे, इनको ज़रा विज़िट कराते हैं और उसकी हकीकत जानने की कोशिश करते हैं कि हुआ क्या था, वो इतने बड़े जो साइन आए थे वो क्या थे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जनाब, ठीक ठाक अल्लाह हैं? का शुक्र है। आप सुनाएं, आप ठीक ठाक हैं? कैसी मोहब्बत मिल रही है, आपने 2 एपिसोड डाले आपके, तो बड़ा लाइक किया दोस्तों ने और आपने बड़े अच्छे तरीके से जगह को क्लियर किया। हालांकि वो बड़े, आपने ऊपर इमारत के ऊपर चढ़ गए थे, तो उन्होंने कहा यार बड़े मेहनती बंदे हैं, बड़े तरीके से इन्होंने जगह को क्लियर किया। तो कैसा लगता है कमेंट्स पढ़ के? बहुत खुशी होती है दिली तौर पे, लेकिन लोग जो कहते हैं जुनूनी है, तो मेरा कुछ अंदाज़ ऐसा है। मैं माज़रत चाहता हूँ, बार-बार मैं एक ही बात करता हूँ। मसला ये है कि मैं जो काम कर रहा होता हूँ ना, मेरे काम में कोई दखल ना दे। ओके। वहाँ से आके मुझे थोड़ा-सा वो होती है, टेंशन होती है। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो काम है, मुझे ज़्यादा पता है। अब भाई खड़े हैं, इनका कैमरे का काम है, इनको कैमरा चला रहे हैं, और आपका काम है जो आप हमारे साथ करते हैं, आप हमें गाइडिंग देते हैं, हमें लोकेशन पे लेकर जाते हैं, जगह पे लेकर जाते हैं। मुझे भी आप दोस्त बताते हैं सर, मुझे ख्वाब नहीं आता। मैं वही मुझे बता रहा हूँ ना कि आपको दोस्त बताते हैं, आप हमें लेकर आते हैं, आपका शुक्रिया है। जहाँ पे कोई मसला होता है, वहाँ पे हल कर रहे हैं। आपके लिए 3 सूट भी लिए हुए हैं, वो आप बार बार एक सूट को पहन के आते हैं या 2 सूट होते हैं, तो आप कहते हैं मेरे कपड़े इतने ज़्यादा नहीं है, मैं मजदूर आदमी हूँ, तो इस तरह। तो किसी ने आपके लिए सूट भी भेजे हैं, वो भी आपकी खिदमत में इंशाल्लाह पेश करेंगे। फिर आप जब चेंज प्रोग्रामों में आए तो फिर सूट चेंज करके आएंगे। मैं तो वैसे सिंपल बंदा हूँ, मेरी शर्टें तो रिपीट होती रहती है, कम से कम आप तो आमिल है ना। नहीं जी, कोई क्या है, इंसान है, हमने सिस्टम भी चलाना है। चलें, अल्लाह पाक खैर करे इंशाल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया, आप टाइम देते रहते हैं। तो सर इस लोकेशन के बारे में मैंने आपको गाड़ी में भी गाइड किया, वीडियो को भी दिखाया, क्या कहेंगे, ज़रा इसको देखें, कैसा लगा आपको? देखें, जैसे आपने मुझे बताया था कि यहाँ पे दोस्त हैं और इलाके वाले भी दोस्त समझते हैं अपना। यकीनी बात है, दोस्त होंगे, लेकिन देख लेते हैं, जो चीज़ होगी वो सामने हो जाएगी। अगर अच्छी चीज़ होगी तो मैं देख लूँगा, बुरी चीज़ होगी तो वो भी बता दूँगा आपको। तो मतलब वो कहते हैं इनको भगाना नहीं है, मुझे वो हकीकत बताएं, हम तो अनकम्प्लीट करके चले मैं गए थे वही आशिक भाई में। देख रहा हूँ, मैं उसे देख रहा हूँ। चलें, आए, बिस्मिल्लाह करें। 1 मिनट। सर
ये मैं आपको इसलिए आप पर फूँक देता हूँ कि अगर कोई ऐसी चीज़ हो, कम से कम आप बच महफूज़ रहे। तो कसर भाई पे भी कर दिया? सब पे हो कर गया। दिया हुआ उसको हाँ जी, पहले ही? हाँ जी, चले हाँ ठीक जी। है सर। तो सर वो एरिया तो जो था ना उधर तोड़ी पड़ी थी हुँ, किसी की, हुँ, और यहाँ पे एक सुरंग है। हुँ, तो इस सुरंग में जाने से इलाके वालों ने हमें रोका है। हुँ। अब पता नहीं इसका क्या राज है, वो कहते हैं अंदर ना जाएं, ये अंदर आगे तक है ये बिल्कुल। और ये आज भी जैसे आए आपके सामने उन्होंने वादा लिया कि उसके अंदर आप नहीं जाना। अब इसके अंदर क्या राज छुपा हुआ है, इस सुरंग के अंदर भी किसी न किसी दिन हमें जाना ज़रूर है। कसर भाई, इन इलाके वालों से पूछ के इस सुरंग के अंदर भी जाना है हमने, कि इधर कौन सा ऐसा राज है। देखें कुछ ना कुछ तो होगा ना। पता नहीं क्यों रोकते हैं यार। देखिए बात सुने, बुज़ुर्गों का कहना है कि किसी की मान लो या किसी से मनवा लो। अगर उनको इतराज़ है, यहाँ वाले को किसी को कोई इतराज़ नहीं है अभी यहाँ पे क्या है, क्या नहीं है। हम कौन हैं? हमने सिर्फ़ देखना ही है ना, या अपने देखने वालों को कुछ दिखाना है। सही हम सर, वही दिखाते सही हैं। कह रहे आएँ। हैं। ये देखे ना, अब ये कौन सा शुगल है, किसी नशेई का हो सकता है ये इस सुरंग में कहते हैं इससे अंदर ना जाएं, इस जगह से आगे तक है ये। बहुत मैंने लाइट मारी थी, बहुत दूर है, पता नहीं ये कहाँ जा रही है आगे। अब ये ज़मीन के अंदर चली जाती है, आगे बहुत बड़ी बिल्डिंगें हैं, क्या है, लेकिन वो कहते हैं जाए नहीं। अच्छा जी। आ जाए सर, चलिए। वो मैं जगह बताऊँ आपको जो मतलब बुजुर्ग जहाँ से निकला था। हाँ जी। यहाँ पे जब मैं आके खड़ा हुआ था ना, हुँ। तो यहीं पे खड़े थे कसर भाई ना? ना, यहाँ पे मैं आया था, मुझे ऐसे आवाज़ आई है जैसे कोई अंदर बैठ के बातें कर रहे हैं आपस में, ठीक है। और मैं फिर जब अंदर की तरफ गया तो यहाँ से बुज़ुर्ग बाहर आया अचानक से। मैंने कहा यार ये क्या सीन है, बुज़ुर्ग बाहर आ रहा है, तो ये क्या कर रहा था अंदर इधर बैठ के, ये आपको पता है ये कचरा है, गंदगी है। तो बुज़ुर्ग से हमने बात की, हमने कहा भाई क्या मसला है ये, वो कहता जी मैं बैठा था, मेरे और भी साथी हैं, ये वो हंस से आगे बात करते हुए ना। फिर आ जाए, यहाँ से निकला था। अब देखिए ये कोई बैठने की जगह तो नहीं है ना सर? बैठने की जगह क्या, इधर आपने इन्हें गौर किए नहीं? ये भी दिखाए थे। ये इन चीज़ों की बात कर रहे हैं ना आप? जी, जी। ये भी अजीब चीज़ें सामने आई, ये देखें ना, ये अजीब से भूतों के निशानात हैं, और ये भी बड़ी हैरानकुन चीज़ है। और फिर इस जगह पे जब मैं अंदर गया, एक मिनट। जी, अब आए आप। तो यहाँ पे भी कोई बैठा था, वो लाल कपड़े के अंदर, लाल कपड़ा ऐसे डाला हुआ था। पता नहीं, अब ये देखे ना, ये कोई कमीज का कपड़ा है जैसे, ये कपड़ा था, यहीं पे कुछ बैठा था। आपने भी कसर भाई जब वीडियो बनाई थी उस दिन, उसमें यहाँ पे देखा था ना? जी जी। चलिए आए। कुछ समझ आ रही है? आ गया, आ गया। सब कुछ समझ आ गया।
मैं आए बैठे। क्यों विजिट नहीं करना, बैठना बता के? नहीं नहीं, विजिट हो गया है, मैंने देख लिया इसको मुकम्मल। अच्छा। मखलूक हैं हम्म, और बुरी मखलूक नहीं है। वो अच्छा। अब भी हैं, ओके, हमारे साथ हैं, ठीक है। हमें अब तक नुकसान नहीं पहुँचाया। तो उनको कुछ तो जाहिर करें, कुछ वीडियो नहीं, तो। वो बात यह है कि इनको अगर हम छेड़ेंगे तो इलाके वालों के लिए परेशानी का सामना हो सकता है, इलाके वालों के लिए परेशानी का सामना हो सकता है। हम नहीं चाहते कि किसी को परेशानी का सामना हो, क्योंकि आपके सामने ये करीब करीब सब घर हैं और इन सर कुछ महसूस किए? वही टोपी वाला बुजुर्ग दोबारा गुजरा है लगता है, मेरे इस कैमरे में आया हल्के हल्की, सर पे टोपी नजर आई है वाइट कलर की, वो जो उस दिन उसी प्रोग्राम में आया था। ये देखें, बात सुने, आपको जो भी नज़र आ रहा है आप उसको छोड़ दें। मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे मखलूक है, अच्छी मखलूक है और किसी को नुकसान नहीं देने वाली। हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अभी शुरू कर देता हूँ, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन इसको आप छेड़ना नहीं मैं चाहते? खुद नहीं छेड़ना चाहता, ये वाकई अच्छे लोग हैं, इनकी वजह से ये जितनी भी आबादी यहाँ पे मौजूद है करीब, उनको किसी को नुकसान नहीं है। तो सर वो लाल कपड़ा और बुजुर्ग का क्या सीन था? आपको मैं बता रहा हूँ ना कि जो नेक लोग होते हैं, आपने उन्हें अपने कैमरे में डाल लिया। नहीं, वो तो जिन नहीं थे, वो तो बंदे थे ना। वो बंदे क्यों आते थे इधर? बंदे आते हैं यहाँ पे, उनके लिए खुराक लेकर आते हैं। जिन्नात के लिए? जी हाँ, वो बुजुर्ग जो थे ये? सब लोग उनको ये खिदमत करते हैं और लोग उनसे फ़ायदा उठाते हैं यहाँ के लोग। अच्छा, ये इलाके की हिफाजत करते हैं? ये इलाके की हिफाजत करते हैं, इलाके के लिए फ़ायदेमंद लोग, नेक लोग हैं। तो अब और छेड़छाड़ ना करें। इन्हें छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। कसर भाई फिर तो ख़त्म हो गया बात। ये कहते हैं इनको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है और लाइट भी हो गई है ख़त्म। तो मेरा तो इरादा ये था कि ये थोड़ा सा कुछ मामलात को यहाँ पे देखें और कोई चीज़ सामने लाने की कोशिश करें, ताकि जो यहाँ का एक राज की बात है वो सामने आ सके। अब दिल मेरा भी यही मान रहा है कि मतलब हम इनको ना छेड़ें, क्योंकि इलाके वालों ने कहा कि ये अच्छी मखलूक है। तो उस सुरंग का क्या सीन है? वो जो भी है, लोग वहाँ पे बैठ के इबादत करते हैं उस सुरंग के अंदर? हाँ जी, ये इबादत वाले हवाई चीज़ें हैं, इनको कुछ नहीं। मतलब आज आपका जवाब है आप इसको नहीं छेड़ते? नहीं छेड़ना है, बस हो गई है। मेरे नहीं, वैसे भी यार कुछ कैमरे में दिखाई देते। मैं नहीं दिखाना, फिर आए क्या करने हम यहाँ पे? कुछ तो दिखा देते मैंने यार। जो देखना था मैंने देख लिया है। अरे आपने तो देख लिया, कुछ कैमरे में तो कैप्चर करके दिखाना है लोगों को। मैं अपने देखने वालों को गुजारिश करूँगा कि हर चीज़ दिखाई नहीं जाती। कुछ अच्छे लोग जो होते हैं उनके साथ अच्छे तरीके से मिला जाता है, जो बुरे लोग होते हैं उनको बुरे तरीके से मिला जाए। मैंने जितना भी आपके सामने काम किया है, जहाँ कुछ होता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको याद होगा कि पिछली दफ़ा एक जगह पे मैंने आपको दिखाया था कि जब वो गए थे वहाँ से, वो वहाँ पे दीवार घेर कर गए थे, याद है ना? और इसी तरह वो निशानी दे के जाते हैं। मैं इनको क्या छेड़ूँ, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इबादत कर रहे हैं। माशाल्लाह, अच्छी बात है, अच्छी मखलूक है। चलें जी, इत्तेफाक करते हैं सर आपकी बात पे, आपकी बात मानते हैं और दुआ में याद रखिएगा। छोटी सी वीडियो थी, कोशिश यही थी कि जो मक्स 9 टीवी पे हमने एपिसोड अपलोड किया था आशिक भाई के साथ, और बुज़ुर्ग हमारे सामने आए और फिर वो लाल कपड़ा और वो पता नहीं अंदर क्या था, तो वो चीज़ सामने आई। तो उसके बाद हमने, अब कह दें उसको चुड़ैल बना दें, क्या बना दें, कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन यह है कि अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। इन्होंने भी कुछ गोल मोल बातें की और कहते हैं कि इस मखलूक को हम नहीं छेड़ सकते। तो हम याद रखिएगा, इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में किसी और जगह पे फिर हाज़िर होंगे। मक्स 9 टीवी पे, JSP टीवी पे और मेरे शौकत जाम ऑफिशियल पे आप मेरे व्लॉग्स भी देखते हैं। दुआ में याद रखिएगा। व्लॉग जो है मेरे फैमिली व्लॉग्स होते हैं और मेरे उस व्लॉगिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़। चलें सर फिर, चलिए, थैंक यू, आपकी बात मान लेते हैं।
अगर आप हमारे व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इस आइकॉन को प्रेस करके कर सकते हैं। शुक्रिया।